प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आज से ठीक 6 दिन बाद 30 जनवरी की रात 2:41 पर शनि देव अंधे हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। जो बहुत ज्यादा हाय तौबा मची हुई थी कि शनि ऐसा करेगा, शनि वैसा करेगा, शनि झोलियां भरेगा, शनि फलाना करेगा, लेकिन मैं उस समय भी कहा था कि शनि अस्त होगा और ये 35 दिन के लिए अस्त होगा, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन पंचांगों में वेरिएशंस होती हैं, कुछ पंचांगों में फरवरी में अस्त बताया, लेकिन जिस पंचांग को मैं इस्तेमाल करता हूं उसमें 30 तारीख की रात को, 30 जनवरी की रात को अस्त होगा, आज से ठीक 6 दिन बाद। अब कोई ग्रह अगर अस्त होता है तो उसकी जो किरणें होती हैं पृथ्वी के ऊपर नहीं आती, कम आती हैं। आप ऐसे समझिए कि जो एक शीशा है, जिस तरह से ये शीशा है, इस शीशे को अगर धुंधला कर दिया जाए तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा नहीं होगी, और इसी को साफ कर दिया जाए तो ये चमकेगा। शीशे के ऊपर गंदगी जमी हो तो आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो जब धुंधली दिखाई देगी तो आप अपने अगर दाढ़ी को काटना चाहें तो कहीं ज्यादा कटेगी, कहीं छोटी कटेगी, इसलिए उसको साफ करना पड़ता है। दिस इज द सेम थ्योरी इन यूनिवर्स कि अगर कोई ग्रह अंधा हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसकी जो रश्मियां हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो पृथ्वी लोक के ऊपर नहीं आती, और पृथ्वी लोक के ऊपर जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ा होता है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है, जिस राशि के साथ जुड़ा होता है। तो आज मैं बताऊंगा 12 राशियों का फलादेश। कौन कौन सी 12 राशि हैं, उन 12 राशियों पे किस किस पर कौन सी चीज आपके लिए खराब होने वाली है। लेकिन 4 राशियों के लिए तो अंधकार छाएगा। मैंने लिखा है थंबनेल में कि 4 राशियों के लिए अंधकार के बादल, उनके ऊपर तो धूल जमेगी, वो बताऊंगा। और ये ग्रह अस्त कैसे होते हैं? अस्त सूर्य ग्रहों को अस्त करता है। सूर्य के नजदीक जब कोई ग्रह आता है उसकी डिग्रियों के अधीन आ जाता है। जो डिग्री सूर्य की है उस डिग्री से विदिन 15 डिग्री अगर वो ग्रह आ जाए शनि, तो अस्त हो जाएगा। और अगर 4 डिग्री के भीतर भीतर आ जाए तो पूर्ण अस्त होगा। और जब पूर्ण अस्त होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण अस्त में रिजल्ट क्या होता है और अस्त में रिजल्ट क्या होता है, ज्योतिष की एक्यूरेसी क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं शुरुआत करता हूं 12 की 12 राशियों का फलादेश। पूरा वीडियो ध्यान तक सुनना अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या अपने फल को जानना चाहते हो तो। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, आप इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नई नई जानकारी जो हम ज्योतिष सम्मेलनों में स्पीच देते हैं वो बहुत ज्ञान वाली होती हैं। आप उनको सुन सकते हैं, वीडियो नए नए में डालता हूं उनको सुन सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और मेरा फेसबुक पेज भी डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे ही नाम से है, आप उसको भी फॉलो करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम 12 राशियों की जानकारी दूंगा। 12 राशियों की जानकारी के अंदर मैं उन 4 राशियों पर भी पिन पॉइंट करूंगा कि वो 4 राशि कौन सी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा खराब है, जिनके लिए तकलीफ देह है, उनकी जानकारी मैं आपको दूं। शुरुआत करते हैं। पहले मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे कि मेष राशि की जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले मेष राशि में शनि
जॉब और लाभ का स्वामी होकर के अस्त होगा। आपकी जॉब प्रोफाइल डिस्टर्ब होगी 35 दिन के लिए। आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, जॉब छूट सकती है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका व्यवसाय रूटीन में चल रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। अस्त होने पर कोई ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता। तो इसका मतलब यहां पर शनि की, जिनकी ऊपर महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की 7.5 का प्रभाव है, उनकी मेष लगन है या उनकी मेष राशि है, तो उनके व्यापार का ग्राफ गिर जाएगा। अगर दशा बृहस्पति की चल रही है और शनि अस्त होता है और बृहस्पति आपका बहुत अच्छी जगह पे भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है या उच्च का होकर के बैठा है, तो ग्राफ कम रहेगा। वृष राशि की बात करेंगे, आपका भाग्य अस्त होगा। और कैरियर, अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, प्रॉपर्टी में काम करते हैं, जुए सट्टे लॉटरी का आपका काम है, तो उस काम में आपके में बाधा आएगी। 35 दिन के लिए आपको जुआ सट्टा लॉटरी और शेयर बाजार खेलना बंद कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में आपकी आयु और भाग्य का स्वामी है, अस्त हो रहा है। इसका मतलब आपकी आयु और भाग्य दोनों को खतरा है। तो मिथुन राशि एक ऐसी राशि आ रही है सामने जिसमें आयु का स्वामी है शनि, और आयु का कारक भी शनि है, और भाग्य स्थान पर अस्त हुआ है। इसका मतलब आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तो होगा, लेकिन बचाव आपको हो जाएगा। और इसके उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा, उपाय भी बताने वाला हूं, लास्ट तक देखिएगा। पहली ऐसी कर्क राशि आ रही है दुर्भाग्यशाली, जिसके मृत्यु स्थान में शनि अस्त हो रहा है। तो जिनका आयु खंड आ चुका है कर्क राशि वालों का, उनके लिए आयु को खतरा रहेगा। इसलिए कर्क राशि वालों, आपको नीलम पहनना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स गृणी सूर्याय नमः। तो इस मंत्र का जाप अगर करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो आप अपनी भगवान से लंबी आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। सिंह राशि में रोगेश और पत्नी स्थान का स्वामी है। वैवाहिक जीवन पर इसकी डिस्टर्बेंस आपकी पा सकती है। पति पत्नी में तनाव, बिखराव, अलगाव, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो समय तलाक की संभावना हो सकती है। कन्या राशि की मैं बात करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि रोग स्थान पर है, संतान के लिए कष्टकारी है। संतान को चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, परेशानियां हो सकती है, इसलिए बचाव करने की जरूरत है। तुला राशि में शनि योग कारक होने के बाद अस्त होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए कष्टकारी है, मां के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी है। इस बीच में कोई सेल परचेज ना करें, न गाड़ियों का न मकान का। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर शनि राजयोग देकर के भी आपका अस्त होगा। अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हार सकते हैं। कोई चीज खरीदने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि की हम बात करेंगे। यहां पर धनु राशि वालों के लिए शनि मार्केश है, द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है। तो यहां आयु के लिए खतरा बनता है, अस्त हो जाता है। तो यहां एक नीलम पहनिएगा तो बचाव होगा। मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 और शनि की 7.5 के साथ इसका अस्त होना आपकी हेल्थ के लिए खराब है, आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। इसका मतलब मिथुन और कर्क राशि दो राशियां, धनु राशि तीसरी राशि, मकर राशि और साथ में कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर भी आपकी लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी अस्त हो रहा है, तो आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आपकी आयु को भी खतरा हो सकता है। तो नीलम आप पहन के रखें। और मीन राशि के लिए लाभ में कमी आएगी, खर्चे ज्यादा बनेंगे। तो यहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
उपाय के तौर पर शनि अस्त हो रहा है, इसका मतलब जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी रश्मियां कमजोर हो जाती हैं यूनिवर्स में। उनकी रश्मियों को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित कलर, उससे संबंधित स्टोन पहनने चाहिए। और जो ग्रह अस्त करता है उसकी मंत्र जाप करके उसकी रश्मियों को कम करना चाहिए। सूर्य अस्त कर रहा है तो सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य से संबंधित दान करें, आप जल चढ़ाएं और साथ में अपने शरीर के अंदर ब्लैक कलर की रश्मियों को बढ़ाएं। काला कपड़ा पहने, काली कैप पहने, नीलम पहने, नीली पहने, तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। लोहे का छल्ला भी आप पहन सकते हैं, तो इससे भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। ये 35 दिन की स्थिति रहेगी। 35 दिन बाद ये उदय हो जाएगा, दोबारा से फिर अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन 35 दिनों में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं या वास्तु विजिट करा सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।